हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस में। तो ये क्लास नंबर 20 है। इससे पहले 90 वीडियो अपलोड हो गया है, तो आप लोग शुरू से वीडियो जरूर देखिएगा। हम लोग स्पेशल पीपीजीटी के लिए फर्स्ट डिवीजन ऑनलाइनर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हर टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, उसके लिए भी वीडियो यूजफुल है, तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। कहीं भी रहेंगे वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन होता रहेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आपको हर वीडियो में 100+ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन, तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमीकरण की विशेषता है, तो हो जाएगा अधार्मिक प्रक्रिया, तटस्थ अवधारणा, मूल्यगत अभिमान्यताएं। नेक्स्ट, पाश्चात्यकरण की अवधारणा दी थी, तो हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा। नेक्स्ट, भारत में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के कारण जो बदलाव आए हैं उन्हें निम्न 4 शीर्षकों में विवेचित किया जा सकता है, तो हो जाएगा पहला विलोपनवादी परिवर्तन, दूसरा हो जाएगा योगशील परिवर्तन, और तीसरा हो जाएगा सहायक परिवर्तन, और चौथा हो जाएगा संश्लिष्ट परिवर्तन। नेक्स्ट, उक्त सामान्य का उल्लेख, ये जो 4 हम लोग पढ़े हैं उसका जो उल्लेख किए हैं, तो हो जाएंगे H.S. अल्तास ने। नेक्स्ट, योगेंद्र सिंह के अनुसार पाश्चात्यकरण के अंतर्गत मूल्यों का सेट सम्मिलित है, तो हो जाएगा मानवतावाद और तर्क बुद्धिवाद। नेक्स्ट, लर्नर ने भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तन के लिए पश्चिमीकरण की अपेक्षा आधुनिकीकरण को अधिक पसंद किया है। उनमें से कारण नहीं है कि, तो हो जाएगा पश्चिमीकरण केवल पश्चिम के प्रभाव का परिचायक है। नेक्स्ट, योगेंद्र सिंह के अनुसार उप सांस्कृतिक पश्चिमीकरण है, तो हो जाएगा पर संस्कृति ग्रहण की एक संकलक और खंडात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संबंधित है, तो हो जाएगा संदर्भ समूह रेफरेंस ग्रुप से। नेक्स्ट, संस्कृतिकरण एवं ब्राह्मणीकरण की जो अवधारणा दी है, तो हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा। नेक्स्ट, भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ब्राह्मणीकरण की अवधारणा का प्रथम इस्तेमाल किया गया था, तो हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा। नेक्स्ट, कथन है संस्कृतिकरण सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, तो हो जाएगा आंतरिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, संस्कृतिकरण के विषय में एक सही कथन है, तो हो जाएगा यह एक स्थितिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के विश्लेषण में श्रीनिवास जाति की व्याख्या करते हैं यथा, तो हो जाएगा संरचनात्मक समवर्ग। नेक्स्ट, संस्कृतिकरण के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो हो जाएगा व्यक्तिगत प्रक्रिया। नेक्स्ट, जिस पद्धति के तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्चतर जाति की आदतों, परंपराओं एवं अनुष्ठानों को अपनाती है, उसे कहा जाता है, तो हो जाएगा संस्कृतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। यह परिभाषा दी गई है, तो हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्म कांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है, तो वह कहलाती है, तो हो जाएगा संस्कृतिकरण। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में कुर्क लोगों में धर्म और समाज का अध्ययन किया, तो हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा। नेक्स्ट, श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग किया था, तो हो जाएगा रिलीजन, कौन सी बुक में किया था, तो हो जाएगा रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्क साउथ ऑफ इंडिया पुस्तक में। नेक्स्ट, जब उच्च जाति हिंदू चेतन या अचेतन रूप में निम्न जाति
हिंदुओं के व्यवहार प्रतिमानों को अपनाते या अनुकरण करते हैं तो उसको कहा जाता है, तो हो जाएगा असंस्कृतिकरण। नेक्स्ट, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में प्रबलतम पक्ष होता है, तो हो जाएगा प्रत्याशी सामाजिकरण। नेक्स्ट, सामाजिकरण को अग्रिम सामाजिकरण की प्रक्रिया कहा है, तो हो जाएगा योगेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट, निम्न जातियों में होने वाले सामाजिक परिवर्तन को समझने हेतु एम.एन. श्रीनिवास ने प्रतिपादित किया है, तो हो जाएगा संस्कृतिकरण सिद्धांत को। नेक्स्ट, सामाजिक गतिशीलता की परिवर्तन से संस्कृतिकरण के विश्लेषण हेतु एम.एन. श्रीनिवास ने आर.के. मर्टन के सिद्धांत को अपनाया, तो हो जाएगा संदर्भ समूह सिद्धांत। नेक्स्ट, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, तो हो जाएगा यह ऋतु जनन परिवर्तन संबंधित है। नेक्स्ट, संस्कृतिकरण प्रक्रिया ने पवित्र दृष्टिकोण बढ़ावा दिया है और पाश्चात्यकरण प्रक्रिया ने धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है। यह तर्क दिया है किसने, तो हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास ने। नेक्स्ट, संस्कृतिकरण का परिणाम है, तो हो जाएगा किसी जाति की संस्कृति गतिशीलता। नेक्स्ट, सांदर्भिक रूप में संस्कृतिकरण जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता की एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया है, यह कथन है, तो हो जाएगा योगेंद्र सिंह का। नेक्स्ट, संस्कृतिकरण की अवधारणा में प्रभु जाति की अवधारणा को शामिल कर श्रीनिवास, तो हो जाएगा संस्कृति के पवित्र तथा धर्मनिरपेक्ष दोनों ही कारकों को सम्मिलित करके संस्कृति शब्द के अर्थ को व्यापक बनाते हैं एम.एन. श्रीनिवास। नेक्स्ट, एम.एन. श्रीनिवास ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के प्रक्रिया के रूप में जाति गतिशीलता की व्याख्या की है, तो हो जाएगा संस्कृतिकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिकीकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा का उपयोग भारतीय समाज के अध्ययन में किया है किसने, तो हो जाएगा मैरियट ने। नेक्स्ट, ग्रामीण भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में सार्वभौमिककरण एवं स्थानीय की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया है, तो हो जाएगा मैरियट ने। नेक्स्ट, संकुचितीकरण तथा सार्वभौमिकीकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया है, तो हो जाएगा मैरियट ने। नेक्स्ट, समाजशास्त्र में स्थानीय का संप्रदाय संबंधित है, तो हो जाएगा एक प्रक्रिया से। नेक्स्ट, किशनगढ़ी का जो अध्ययन किया था गांव का, तो हो जाएगा मैरियट ने। नेक्स्ट, सार्वभौमिकता उल्लेख करने की प्रक्रिया है जिसमें, तो हो जाएगा लघु परंपरा ऊपर की ओर जाती है ताकि वो बृहद परंपरा का हिस्सा बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है, तो हो जाएगा सभी धर्मों को सम्मान देना। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षता का एक आवश्यक तत्व नहीं है, तो हो जाएगा जातिवाद। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षीकरण की भारतीय सोच में शामिल है, तो हो जाएगा सर्वधर्म समभाव। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है, तो हो जाएगा संकीर्णता व कठोरता। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षीकरण की विशेषता है, तो हो जाएगा राज्य के दृष्टिकोण में सभी धर्मों को समान मानना। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता अब वो वैसा नहीं माना जा रहा है। यह परिभाषित किसने किया है, तो हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास ने। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाजों के आधुनिकीकरण की एक उप प्रक्रिया है कहा है, तो हो जाएगा योगेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष विचारों का यह निहितार्थ नहीं है कि सार्वजनिक जीवन और प्रमुख भारतीय समुदायों के बीच संबंधों में इनके प्रतिमानों के प्रति वास्तविक अनुरूपता है, तो हो जाएगा योगेंद्र सिंह के अनुसार। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षवाद धार्मिक भेदों में उत्पन्न होने वाली विभाजनात्मकता को नियंत्रित करता है और दूसरा विकास तथा राष्ट्र निर्माण की प्रक्रियाओं के लिए मार्ग भी साफ करता है। धर्मनिरपेक्षवाद का घटक नहीं है, तो हो जाएगा
आदिम निष्ठाएं समाज में सामाजिक अभियांत्रिकी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन है, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा का जिस प्रकार से भारतीय संविधान में उपयोग किया गया है उसका तात्पर्य है कि राज्य किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं देगा। कारण है, आधुनिक समाज में धर्म का कोई महत्व नहीं है। ये सत्य है परंतु कारण गलत है। नेक्स्ट, लघु तथा बृहत परंपरा शब्द को व्यक्त किया है किसने? तो हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड ने। नेक्स्ट, कृषक समाज में सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए लघु परंपरा एवं बृहत परंपरा की अवधारणाओं का जो प्रतिपादन किया था तो हो जाएंगे रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा। नेक्स्ट, भारत में परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए परंपराओं का 6 प्रकारों में वर्गीकरण प्रस्तावित किया है तो हो जाएगा एस.सी. दुबे ने। नेक्स्ट, कृषक समाज का आधा समाज है, इसे ऐसा किसने कहा है? तो हो जाएगा जॉर्ज फॉस्टर ने। नेक्स्ट, लघु और बृहत परंपराओं का अध्ययन किया है तो हो जाएगा मैकिंग हैरियट ने। नेक्स्ट, लघु परंपरा का अंग नहीं है तो हो जाएगा रामायण। नेक्स्ट, भारतीय समाज को समझने के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा लघु एवं बृहत परंपरा को प्रयुक्त किया है तो हो जाएगा मिल्टन सिंगर ने। नेक्स्ट, लोक कलाकार, शिक्षक, अभिजात्य तथा कुलीन में से भारतीय समाज की लघु परंपरा के विख्यात सदस्य हैं तो हो जाएगा लोक कलाकार। नेक्स्ट, मिल्टन सिंगर और मैकिंग हैरियट ने भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया है तो हो जाएगा लघु और बृहत परंपरा का। नेक्स्ट, आधुनिकीकरण की अंतिम महत्वपूर्ण मापदंड है तो हो जाएगा औद्योगिकीकरण। नेक्स्ट, भारत में परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखी से आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप निरूपित करती है तो हो जाएगा योगेंद्र सिंह ने कहा है। नेक्स्ट, जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब हम उसे आधुनिकीकरण कहते हैं, यह कथन है तो हो जाएगा प्रो योगेंद्र सिंह को। नेक्स्ट, ब्रह्मा जनित संपर्कों से प्रेरित परिवर्तनों का शुद्ध परिणाम आधुनिकीकरण है, इस सामान्यकरण का संबंध है तो हो जाएगा योगेंद्र सिंह से। नेक्स्ट, आधुनिकीकरण से संबंध में सही है तो हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरण है। 2 नंबर, उद्योग के क्षेत्र में आधुनिकीकरण मानव एवं पशु शक्ति के उपयोग से शक्ति चालित मशीनों की ओर रूपांतरण है। नेक्स्ट, भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण की अधिकांश मूल्यों का स्रोत कहाँ है तो हो जाएगा अंग्रेजी शासनकाल से रहा है। नेक्स्ट, भारत में परंपरा अनिवार्यता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को धीमा नहीं करती, इस परिघटना को परंपरा की आधुनिकता कहा है तो हो जाएगा लॉयड आई रूडोल्फ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन है, ए है, भारत में आधुनिकीकरण एक प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है जिसमें परंपरागत भूमिका संरचनाएं आधुनिक भूमिका संरचनाओं के सक्षम झुक रही है। तर्क है आर, भारत में लोग आधुनिकता के स्थान पर परंपरा से संतुष्ट मूल्यों को प्राय सुरक्षित रखते हैं। ए और आर दोनों सही है किंतु आर की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट, भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने सृजन किया है तो हो जाएगा अस्मिता और निर्जातीयता का दावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक संरचना से क्वेश्चन, सोशल स्ट्रक्चर से। फर्स्ट क्वेश्चन है, समाज की संरचना गतिशीलता कहते हैं तो हो जाएगा जब समाज के लोग की स्थितियों में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना सोशल स्ट्रक्चर की परिभाषा अंतः क्रियारत सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में की है तो हो जाएगा कार्ल मैनहीन ने। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किया है तो हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट,
सामाजिक संरचना की इकाइयाँ हैं तो हो जाएगा संस्थाएं, समूह, समितियाँ। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना के तत्व हैं तो हो जाएगा सामाजिक परिस्थितियों के मध्य अंतःसंबंध, संरचनात्मक रूप से परिभाषित एवं व्यक्तियों की नियमित व्यवस्था, समूहों के बीच अंतःसंबंध। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है तो हो जाएगा भाषा। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है तो हो जाएगा विचार। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई है तो हो जाएगा व्यक्ति। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व है तो हो जाएगा परिस्थिति व भूमिका। नेक्स्ट, टी पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रकारों का वर्णन किया है तो हो जाएगा 4 प्रकार से किया है तो हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था और जैविक व्यवस्था। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना का अनुभविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, यह दावा किया है किसने तो हो जाएगा लेवी स्ट्रॉस के द्वारा। नेक्स्ट, वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर स्थापित किया है किसने तो हो जाएगा रैडक्लिफ ब्राउन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन की संरचनात्मक विचारधारा के समर्थक हैं तो हो जाएंगे रैडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट, संरचनावाद स्ट्रक्चरलिज्म संबंधित है किससे तो हो जाएगा लेवी स्ट्रॉस के द्वारा, लेवी स्ट्रॉस से संबंधित है। नेक्स्ट, मानव शास्त्रीय संरचनावाद का पिता कहा जाता है तो हो जाएगा सी लेवी स्ट्रॉस को। नेक्स्ट, लेवी स्ट्रॉस ने रैडक्लिफ ब्राउन की आलोचना की है तो हो जाएगा सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संबंध के मध्य अंतर स्थापित न करने के आधार पर। नेक्स्ट, एक संरचनावादी है तो हो जाएंगे क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना में व्यक्ति का व्यक्ति के साथ सभी सामाजिक संबंध वास्तव में अर्थात संबंध होते हैं माना है किसने तो हो जाएगा रैडक्लिफ ब्राउन ने। नेक्स्ट, रैडक्लिफ ब्राउन ने अंतर नहीं किया है तो हो जाएगा संरचना और सामाजिक संबंध में। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना प्रमुख समूहों और संस्थानों का सम्मिश्रण है जो समाजों का निर्माण करते हैं कहा था किसने तो हो जाएगा एम जिन्सबर्ग ने। नेक्स्ट, अपने संरचनात्मक सिद्धांत में समाज के अध्ययन हेतु प्रणाली तंत्र प्रतिरूप प्रदान किए हैं तो हो जाएगा सी लेवी स्ट्रॉस ने। नेक्स्ट, यह विचार है कि सामाजिक संरचना के निर्णायक तत्व हैं सतही नियम, भूमिकाएं तथा सामाजिक संस्थाएं। नेक्स्ट, ये जो संस्थाएं सामाजिक हैं तो हो जाएगा ये किसका है तो हो जाएगा एशेफ नाडेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाडेल की सामाजिक संरचना की परिभाषा में मूल अवधारणा है तो हो जाएगा भूमिका का। नेक्स्ट, सामाजिक संरचनाओं को पुनरावृत्तीय सूक्ष्म अंतःक्रिया के प्रतिरूपों में आनुभविक रूप से पढ़ित किया जा सकता है तो हो जाएगा तर्क है तो हो जाएगा आर कॉलिंस का। नेक्स्ट, संरचनावाद की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह मानवीय समाज में सार्वभौमिक तत्वों की खोज करने का प्रयास करता है। सोच के इस प्रकार में लेवी स्ट्रॉस द्वारा जोर दिया है तो हो जाएगा मानवीय मन स्वयं ही पर। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है माना है किसने तो हो जाएगा एशेफ नाडेल ने। नेक्स्ट, मिथ्या की संरचना अध्ययन से संबंधित है तो हो जाएंगे लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट, सभी संरचनाएं सामाजिक प्रणाली के कार्यकरण के लिए अपरिहार्य नहीं है यह तर्क दिया है तो हो जाएगा मॉर्टन ने। नेक्स्ट, समय और काल के परे पूर्व विद्यमान संरचना और वैयक्तिक अभिकरण की अंतःक्रिया के परिणाम के रूप में सामाजिक संबंधों के संरचना निर्धारण को वर्णित किया जा सकता है तो हो जाएगा संरचनाकरण के रूप में। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना के अपने सिद्धांतों में भूमिका का वर्गीकरण मूलभूत, पर्याप्त, प्रासंगिक और पारिधीय के रूप में किया है किसने तो एशेफ नाडेल। नेक्स्ट, संरचनाकरण के सिद्धांत में गिडेंस केंद्रित करते हैं तो हो जाएगा संरचना द्वैत पर। नेक्स्ट,
वास्तविक संरचना का अस्तित्व मानव के मस्तिष्क में है। वे सहज, अचेतन और दिचतर प्रतियोग के रूप में रहते हैं। यह है तो हो जाएगा सी लेवी-स्ट्रॉस के लिए। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना की परिभाषा करते समय सामाजिक नेटवर्क की संकल्पना का प्रयोग करता है तो हो जाएगा एशेफ नाडेल। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में अस्तित्व की आवश्यक दशाओं का वाक्यांश है तो हो जाएगा प्रयोग किया है किसने? रेडक्लिफ ब्राउन ने। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना लगभग स्थिर और अपरिवर्तनीय है, जबकि इसका गुणात्मक स्वरूप गतिशील और परिवर्तनीय है। इस विचार का समर्थन किया है एशेफ नाडेल ने। नेक्स्ट, व्यक्तियों की परस्पर सापेक्षिक भूमिकाएं निभाने की क्षमता से उत्पन्न संबंध मूर्त जनसंख्या और इसके व्यवहार प्रतिरूप या नेटवर्क का अमूर्त रूप है। सामाजिक संरचना की यह परिभाषा दी है तो हो जाएगा एशेफ नाडेल ने। नेक्स्ट, समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव शास्त्र में संरचनावाद का जो प्रणेता है तो हो जाएंगे सी लेवी-स्ट्रॉस। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना में परिवर्तन का सूचक नहीं है तो हो जाएगा समाज में पुरुष वर्चस्व। नेक्स्ट, एंथनी गिडेंस के स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत में प्राथमिकता दी गई है तो हो जाएगा संरचना एवं एजेंसी दोनों को। नेक्स्ट, औद्योगिक संगठनों की सामाजिक संरचना के प्रतिबिंब का सूचक नहीं है तो हो जाएगा निदेशक बोर्ड में महिलाओं का प्रभुत्व। नेक्स्ट, एंथनी गिडेंस के अनुसार संरचना के अभिप्राय है तो हो जाएगा बाधित करना और सक्षम करना। नेक्स्ट, ए गिडेंस के अनुसार संरचना है तो हो जाएगा अनन्वय क्रिया के परिप्रेक्ष्य में अभिनेता के नियम और संसाधन। नेक्स्ट, अभिकथन है ए है। गिडेंस ने टिप्पणी की है कि संरचनात्मक की संकल्पना कार्यों और संरचनाओं दोनों के ऊपर सामाजिक व्यवहारों के महत्व को समझने में सहायक होता है। तर्क है आर। संरचनात्मक समाविष्ट और व्यष्टि के दोहरेपन में होती है। ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट, मस्तिष्क की संरचनाओं तथा समाज की संरचनाओं के बीच संबंध का अवलोकन किया है तो हो जाएगा लेवी-स्ट्रॉस ने। नेक्स्ट, कृषिक सामाजिक संरचना की विशेषता है तो हो जाएगा भूस्वामी तथा भूमिहीन मजदूर, किसान तथा ग्राम साहूकार, किसान तथा फसल साझेदार। नेक्स्ट, संरचना को सामाजिक दुनिया का मॉडल समझा है और उससे संरचनावादियों में वास्तविकता नहीं समझाता है तो हो जाएगा लेवी-स्ट्रॉस। नेक्स्ट, यह तर्क दिया कि संरचना एक विधि है न कि अर्थात तो हो जाएगा क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस। नेक्स्ट, लेवी-स्ट्रॉस और रेडक्लिफ ब्राउन के मध्य संरचना की अवधारणा को लेकर विवाद और हुआ है तो हो जाएगा संबंधों का समुच्चय। तो हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि हम लोग फर्स्ट डिवीज़न कर रहे हैं। फर्स्ट डिवीज़न है, ऑनलाइन क्वेश्चन है तो हम लोग कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। रिवीजन के तौर पर कहीं भी रहेंगे वीडियो के माध्यम से आपका रिवीजन होता रहेगा। तो आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाने के लिए हमने ये सोचा कि क्यों ना इस बुक का वीडियो बना दिया जाए ताकि आपको वीडियो के माध्यम से आसानी रहेगा। कहीं भी रहेंगे तो आपका रिवीजन होता रहेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको ऐसा ही वीडियो देखने को मिलता रहेगा। आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।